Hello friends, welcome to all. Today we discuss about Francis Bacon essay of truth. So first question is of truth is in थर्ड essay collection जो कि पब्लिश हुआ है 1625 में, उसका ये फर्स्ट essay है, ठीक है। इन ऑफ ट्रूथ बेकन कंपेयर्स ट्रूथ टू विच प्रीसियस जैम। तो ट्रूथ को कौन से प्रीसियस जैम से कंपेयर किया है बेकन ने? पर्ल। अकॉर्डिंग टू बेकन व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ट्रूथ? टू एस्टैब्लिश ट्रस्ट। बेकन स्टेट्स दैट पीपल प्रेफर प्लीजेंट फॉल्सहुड्स ओवर अनप्लीजेंट ट्रूथ्स बिकॉज ऑफ देयर लैक ऑफ इंटेलिजेंस। यानी कि बेकन यहाँ पर कहते हैं कि लोगों में लैक ऑफ इंटेलिजेंस है, ठीक है, कि इंटेलिजेंस की कमी है, तभी तो वो क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं प्लीजेंट झूठ को बजाय अनप्लीजेंट सच के, ठीक है। What does Bacon describe as the sovereign good of human nature is dash the inquiry, knowledge and belief of truth। यहाँ पर बेकन कहते हैं कि जो सच है उसकी पहले इंक्वायरी होती है, ठीक है। ह्यूमन नेचर कैसा होता है कि पहले वो सच का जांच पड़ताल करता है, फिर वो जान लेता है, ठीक है, उसे नॉलेज हो जाता है और उसके बाद वो ट्रुथ पर बिलीव करने लगता है। बेकन बिलीव्स दैट ह्यूमन नॉलेज इज़ लिमिटेड बाय पर्सनल बायस, ठीक है। तो खुद के जो पूर्वाग्रह हैं उसके कारण अपने नॉलेज का क्या कर देता है, लिमिटेशन कर देता है, ठीक है, लिमिट में अपनी नॉलेज को रखता है अपने पर्सनल बायस के कारण। अकॉर्डिंग टू बेकन व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्स्टिकल टू द परस्यूट ऑफ ट्रूथ? एरोगेंस, ठीक है। तो अपने अहंकार के कारण जो ह्यूमन है ट्रूथ को जानने के लिए बाधित हो जाता है, ठीक है। ऑब्स्टिकल मतलब बाधा होना। What does Bacon compare to the false appearances of the moon? Superstitions. Bacon asserts that truth emerges from a combination of observation and experimentations. तो ट्रूथ किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है? ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशंस का, और इन्हीं दोनों के कारण ही ट्रूथ को अपनाया जाता है, ऐसा बेकन यहाँ पर कह रहे हैं। बेकन डिस्क्राइब्स ट्रूथ एज अ नेकेड एंड ओपन डे लाइट दैट रिवील्स डिसाइडफुल इंटेंशंस। यहाँ पर बेकन कहते हैं कि ट्रूथ कैसा है, एक नेकेड एंड ओपन डे लाइट है, ठीक है। तो उस में ये क्या रिवील कर देता है? डिसाइडफुल इंटेंशन को, ठीक है। जो गलत इरादे होते हैं उन सब की पोल पट्टी ये ट्रूथ खोल देता है। इन ऑफ ट्रूथ बेकन सजेस्ट दैट लाई are often used as tools of manipulation। तो यहाँ पर झूठ कैसा है? मैनिपुलेशन का टूल है, ठीक है। According to Bacon, what is the primary purpose of truth? To serve human needs. What does Bacon describe as the mirror of truth? History. What is the opening line of truth? What is truth? Said jesting Pilate and would not stay for an answer। ठीक है, ये ओपनिंग लाइन है और ये जस्टिंग पायलेट ये कैसे यूज़ किया गया है? एज अ एल्यूज़न, ठीक है। एल्यूज़न आप जानते ही है, जैसे कि ये कह देना कि
ये तो प्यार में रोमियो बना बैठा है, तो रोमियो यहाँ पर क्या हो गया, एल्यूजन हो गया, ठीक है। सर्टेनली इट इज़ heaven upon earth to have a man's mind move in charity, rest in providence, and turn upon the poles of dash truth. तो यहाँ पर बेकन कहते हैं कि अर्थ में स्वर्ग हो जाएगा, ठीक है, पृथ्वी में स्वर्ग हो जाएगा जब मनुष्य के दिमाग में या फिर मन में ये आ जाएगा कि हमें चैरिटी करनी है, और तो वो खुशी से रहने लगेंगे। एंड टर्न अपॉन द पोल्स ऑफ ट्रूथ, तो और क्या हो जाएगा, ट्रूथ के पोल्स गड़ जाएंगे, ठीक है। द इंक्वायरी ऑफ ट्रूथ विच इज़ द डैश ऑफ इट, लव मेकिंग और वूइंग। तो ट्रुथ की इंक्वायरी करना कैसा है, लव मेकिंग यानी कि प्यार करने जैसा है, और वूइंग मतलब होता है पटाने जैसा, ठीक है, कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसे बहुत अच्छी अच्छी बातें करके पटाते हैं ना, वैसे ही होता है वूइंग, ठीक है, इसी को हम वूइंग कहते हैं। तो ट्रुथ की इंक्वायरी करना कैसा है, लव मेकिंग और वूइंग। द नॉलेज ऑफ ट्रूथ विच इज़ द डैश ऑफ इट, प्रेजेंस। तो ट्रूथ की नॉलेज होना क्या है, उसकी प्रेजेंस को दिखाता है, यानी कि उसके होने को दिखाता है। द बिलीफ ऑफ ट्रूथ विच इज़ द डैश ऑफ इट, एन्जॉइंग। तो ट्रूथ पर विश्वास होना क्या दिखाता है कि ये बहुत ही इंजॉयफुल है, ठीक है। अ मिक्सचर ऑफ अ लाई डॉथ एवर एट डैश प्लेजर, सच में थोड़ा झूठ की मिलावट कैसी होती है, एज अ प्लेजर, ठीक है, वो बहुत ही प्लेजर देने लायक होती है। The first creature of God in the work of the days was the dash light of the sense, ठीक है। तो गॉड ने पहले क्या क्रिएट किया है, लाइट ऑफ दिस सेंस। द लास्ट क्रिएचर ऑफ गॉड वॉज द लाइट ऑफ रीज़न, ठीक है। तो लास्ट किसको क्रिएट किया है गॉड ने, लाइट ऑफ रीज़न को। According to Bacon, trust may not rise to the price of a diamond or carbuncle. तो ट्रुथ किसके प्राइस में नहीं मिल सकता, डायमंड और कार्बनिकल के, क्योंकि इसको एक छोटी सी कैंडल लाइट में ही ये चमकदार दिखने लगता है, जबकि डे लाइट में पर्ल क्या होता है, काफ़ी अच्छा और सुंदर दिखाई देता है, चमकदार। बेकन सेज मैन हैज़ अ नेचुरल थॉट करप्ट लव ऑफ द डैश itself, lie itself. If there were taken out of man's mind vain opinions, fluttering hopes, false valuations, imaginations, as one would, and the like, but it would leave the minds of a number of men poor, shrunken things, and full of melancholy. यहाँ पर जो फ्रांसिस बेकन हैं वो कहते हैं कि अगर मैन के किसी आदमी के माइंड से अगर ये सारी चीज़ें, यानी कि ये वेन्स ओपिनियंस और क्या कहते हैं फ्लटरिंग होप्स, फॉल्स इवैल्यूएशन एंड इमेजिनेशंस को निकाल दिया जाए तो वो कैसा हो जाएगा, ही इज़ लाइक उसका जो माइंड होगा वो निकल जाएगा, ठीक है, उसके शरीर से वो माइंड निकल जाएगा और उसके माइंड में
खराब सिकुड़े हुए विचार रह जाएंगे और वो फुल ऑफ मेलनकली यानी कि दुख से भरा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो बेकन है वो ये सब चीज़ बताते हैं। ठीक है, अगर उसके माइंड से ये सारी चीज़ें निकाल दी जाए तो। What does the phrase vinum demonum mean? Wine of demon. Whom Bacon quotes in the Essay of Truth? Lucretius, Roman, Epicurean poet, and Montaigne. If it be well weighted to say that a man lieth, is as much to say as that he is brave towards God and coward towards man. Who said? Montaigne. तो यहाँ पर बेकन ने मॉन्टेंग के विचारों को भी प्रकट किया है और यहाँ पर बताया है कि लाई ऐसा है कि जब कोई आदमी झूठ बोलता है तो वो उस टाइम पर गॉड के सामने ब्रेव बन जाता है, लेकिन उसी समय वो उसके जो सामने जो व्यक्ति होगा जिसके सामने वो झूठ बोल रहा है उसके सामने वो कावर्ड हो जाता है। ठीक है। According to Bacon, when Christ cometh, he shall not find faith dash upon the earth. A mixture of falsehood is like alloy in coins of गोल्ड एंड सिल्वर। यहाँ पर एलॉय मतलब ये है कि जो मिश्रित धातु, ठीक है, गोल्ड और सिल्वर को बनाने के लिए मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है, वैसे ही फॉल्सहुड है। ठीक है। What does not show mask or memories? Daylight. Bacon compares falsehood with candle lights. According to Bacon, poesy is vinum demonum because it fills the imagination with lies. पोएसी यहाँ पर पोएट्री के लिए कहा गया है। ठीक है। और पोएट्री कैसी होती है? fills the imagination with lies. According to Bacon, truth brings a man closer to God. ठीक है, जो ट्रूथ होता है वो मनुष्य को गॉड के काफ़ी क्लोज़र कर देता है। ठीक है। What is the thing that fills the imagination with a shadow of lie that settles in the mind and does the heart? तो ये क्या है? पोएसी। ठीक है, यानी कि पोएट्री। पोएट्री कैसी है? ये इमेजिनेशन से भरी हुई है और किसकी परछाई है? झूठ की। ठीक है। और ये माइंड में यानी कि मन में या दिमाग में सेटल हो जाती है और उसे बार बार हर्ट करते रहती है। ठीक है। तो कौन है वो? पोएट्री। According to Bacon, why do people avoid truth? Due to their corrupt love for falsehood. Bacon says the vantage ground of truth is a hill not to be commanded, where air is always clear, where air is always serene. तो यहाँ पर बेकन कहते हैं कि जो सच का ऊंचा ग्राउंड है, वेंटेज ग्राउंड मतलब ऊंचाई पे जो ग्राउंड है, ठीक है, ज़मीन है, वो कैसा है? अ हील नॉट बी कमांडेड, यानी कि जो चट्टान है उसे कोई कमांड नहीं कर सकता। ठीक है। ऐसा क्या है? ट्रूथ की ज़मीन है और वहाँ की जो एयर है वो हमेशा क्लियर रहती है और जो वहाँ की एयर है वो हमेशा और क्या रहती है? शुद्ध रहती है। ठीक है। शरीन का मतलब है शुद्ध, एकदम क्लियर एंड शुद्ध। बेकन सेज इट शैल बी द लास्ट पील
to call the judgments of God upon the generations of men. तो लास्ट में बेकन यहाँ पर गॉड से अपील कर रहे हैं और जजमेंट लेने के लिए कह रहे हैं जो जनरेशन ऑफ मैन की है, ठीक है, उसके लिए जजमेंट लेने के लिए गॉड से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, अपील कर रहे हैं. बेकन कंपेयर फॉल्सहुड विथ डैश दैट गोज बेसली अपॉन द बेली. तो कौन चलता है ऐसे? सरपेंट, ठीक है. तो फॉल्सहुड को कंपेयर किया है सरपेंट से बेकन ने. बेकन सेज इट is a pleasure to stand upon the shore and to see dash ships tossed upon the sea. तो क्या है प्लेजर? किसी किनारे पे खड़े होने का. क्या देखना? शिप्स टॉस अपॉन द सी, यानी कि जो सी मतलब कि समुद्र पे कैसे लहर खा रही है जहाज़, ऐसा देखना क्या है? एक प्लेजर है, ठीक है. बेकन सेज अ प्लेजर टू स्टैंड इन द विंडो ऑफ अ कैसल एंड टू सी अ डैश देयर ऑफ बिलो बैटल एंड द एडवेंचर, ठीक है. किसी कैसल की विंडो से खड़े होकर ये देखना बैटल एंड मतलब लड़ाई और एडवेंचर चीज़ों को देखना क्या करता है? प्लेजर देता है, ठीक है. When who stands on the vantage ground of truth can see the errors and wanderings and mists and tempest in the vale below. तो वेंटेज ग्राउंड के जो सच के ऊंचाई वाले ज़मीन से देखना कैसा होता है? क्या दिखाता है? द एरर, ठीक है, ये त्रुटियों को दिखाता है और वॉन्डरिंग्स को दिखाता है और मिस्ट एंड टेम्पेस्ट इन द वेल बिलो, ठीक है. तो ये तूफ़ान को दिखाता है, ठीक है. The school of Gratian examine that poets love to lie for the sake of pleasure. तो जो पोएट्स हैं वो झूठ को क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि उससे उन्हें प्लेजर मिलता है, ठीक है. मर्चेंट लव्स टू लाई, तो मर्चेंट को क्या मिलता है झूठ बोल के? फॉर द सेक ऑफ एडवांटेज, यानी कि उन्हें एडवांटेज मिलता है, ठीक है, फ़ायदा मिलता है, ठीक है, मर्चेंट को. मैन लव्स टू लाई, तो आदमी को झूठ बोल के क्या मिलता है? क्यों पसंद करते हैं मैन झूठ बोलना? फॉर द लाई से, क्योंकि उन्हें झूठ बोलना पसंद होता है, इसीलिए वो झूठ बोलते हैं. द एसे ऑफ ट्रूथ, व्हाट डज बेकन asserts about the nature of truth. Truth is absolute and unchanging. According to Bacon, the act of lying is shameful. Truth comes from God, who are not easily convinced. As skeptical minds, जो हटी टाइप के लोग होते हैं उनको कन्विंस करना ईज़िली नहीं होता है. हु इज़ पायलट, तो जस्टिन पायलट कौन है? 5th गवर्नर ऑफ रोमन्स प्रोविंस ऑफ जूडिया. ट्रूथ इज़ डिफ़िकल्ट टू एक्वायर विदाउट डैश हार्ड वर्क. ओके, थैंक यू गाइज.